नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, और कल ही ये फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं, जबकि मरियम नवाज़ को पंजाब की वज़ीर आला बनाने का फैसला किया गया है नून लीग की जानिब से। अगर हम पीपल्स पार्टी के स्टैंड की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होगी, तो कहिएगा कि क्या ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा? हुकूमत में शामिल होने के लिए उनको जाना पड़ेगा कि किसी से जाकर इमदाद लें या किसी से जाकर हिमायत हासिल करें। तो कोई बड़ी पार्टी इनकी हिमायत क्यों करेगी और क्यों करनी चाहिए? बात यह है कि अगर पीएमएल उन्हें वजीर आजम के लिए ऑफर करती है तो वो किस वजह से उसको ऑफर कर रही है, और ये मुनासिब नहीं होगा। जमहूरी रवैये अपने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए, और पीएमएल अगर हुकूमत बनाती है तो वो बनाए, अगर उसके नंबर पूरे होते हैं तो बनाए। अगर पीटीआई हुकूमत बनाती है तो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर जो भी आपस में करें तो इनको किसी सौदेबाजी में शरीक नहीं होना चाहिए। तो अगर पीपल्स पार्टी किसी के साथ किसी की मदद भी करती है हुकूमत साजी में, चाहे वो पीएमएल की या पीटीआई की, तो उनसे वजारतें नहीं लेनी चाहिए और उन्हें किसी वजारत का मनसब लिए बगैर ही उनको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो एक तरफ पीएमएल है और दूसरी तरफ पीटीआई है, उसको अगर वो करें, अगर उनकी सपोर्ट करें हुकूमत बनाने के लिए तो जरूर सपोर्ट करें ताकि बहरान पैदा ना हो। मुल्क को बहरान से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें और वजारतें कबूल ना करें। लगारी साहब, गो के अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई है कौमी असम्बली में, लेकिन उसके पास इतनी नशिस्तें नहीं है कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सके। अगर पीपल्स पार्टी उसका साथ ना देती, जिस तरह से ये ऐलान किया गया कि काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती थी? तो ठीक है, अपोजिशन में बैठना कौन सा मसला है, तो वो भी अपोजिशन में बैठे। अगर उनके नंबर पूरे होते हैं पीएमएल के और दीगर लोगों के, तो वो अपनी हुकूमत बनाएं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में जाकर बैठे। और अपोजिशन में बैठना उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन में बैठना उसके लिए कोई मसला है। वो जाकर अपोजिशन में बैठे। इस वक्त मुल्क बहरान का शिकार है, और पीएमएल को अगर हुकूमत बनाने का मौका मिलता है तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में मदद के लिए उनके साथ जाए, लेकिन विजारतें हासिल करने के लिए अच्छा, लगारी साहब, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी में मदद जरूर करे पर वजारतें ना ले, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे लेने चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारतें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बाकी आईनी ओहदे जो हैं उनमें कोई इशू नहीं है। आईनी ओहदे वो वोट एतमाद से आते हैं और अदम एतमाद से खत्म होते हैं। एक किसी की डिस्क्रिशन नहीं होती है। अच्छा। वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की डिस्क्रिशन होती है। अगर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लेते हैं तो जाहिर है वो हाउस से मुंतखब होकर आएंगे। अगर स्पीकर कौमी असम्बली के मनसब के लिए आते हैं तो भी वो हाउस से मुंतखब होकर आएंगे। तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी के नामजद वजीर होंगे। तो वो वजीर का मनसब जो है उसकी बजाय वो अगर आईनी ओहदे पर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, जाकर आईनी ओहदा संभाल लें, स्पीकर का ओहदा, या अगर उसमें कामयाब होते हैं। अगर कामयाब नहीं होते हैं तो कि अभी जो मुमकिना खाका हमारे सामने आया है उस स्ट्रक्चर का जो कि गवर्नमेंट तश्कील दी जानी है, मुमकिना तौर पर वो एक मखलूत हुकूमत होगी। अगर इस तरह की हुकूमत बनती है तो आपके ख्याल में किस कदर मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान को किस कदर इस्तेहकाम दे सकती है? मखलूत हुकूमत उस वक्त कामयाब होगी जब ये आज़ाद अरकान भी उसमें शामिल होंगे। एक वसीउल बुनियाद आज़ाद हुकूमत जिसमें पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और एमक्यूएम सारी जमातें उसमें शामिल हों, और एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बने। उसकी मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए कि भाई 3 साल 4 साल 5 साल उनको जो भी मुद्दत हो वो रहें, हुकूमत चलाएं, और उसके बाद जो है इलेक्शन में जाएं, और इलेक्शन में फिर जो जीते दोबारा कामयाब हो जाए। इसमें कौन सा मसला है? वो जाकर ऐसा कर सकते हैं। एक वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत बनाने की बात हो तो फिर सबको मिलकर बनानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाए और पीपल्स पार्टी उसमें अपना पावर शेयरिंग का फार्मूला बनाए और उसमें जाकर बैठे। और कल सारे जाहिर है तमाम चीजें जो हैं जो वादे किए हैं इन्होंने लोगों के साथ, और उनके पास वो मैंडेट नहीं है कि उसको पूरा कर सकें। ठीक तो है, वो किसी भी वजारत लेने के लिए जाएंगे। ठीक है। अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें यही है कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सर आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त।
ابھی सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।